हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के विरोध के बीच कल दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। बुधवार को अभय चौटाला ने एक तरफ विधायक पद से इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार बता दिया। वहीं बीजेपी ने भी किसान आंदोलन के बहाने किसान नेताओं पर जमकर हमला किया। मंगलवार को हुई हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनीतिक दल इसको लेकर एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। जहां किसान संगठन और विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से आंदोलन और किसान नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी सबके बीच आज आंदोलन के समर्थन में एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लाल किले की घटना को बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि बीजेपी ऐसी शरारत करती रहती है। अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान हैं और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आया है, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटोएं खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूंगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। पूरे घटनाक्रम को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रशासन को दोषी ठहराया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान 60 किलोमीटर आउटर रिंग रोड परेड के लिए मांगा गया था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई और आज इसका रिजल्ट सबके सामने है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम तिरंगे को अपनी शान समझते हैं, तिरंगा देश की शान है, तिरंगे के लिए अपने सिर की बलि देने को भी तैयार है। जो घटनाक्रम हुआ इसके पीछे दिल्ली का प्रशासन भी है क्या? दिल्ली का प्रशासन हमें 7 किलोमीटर रिंग रोड नहीं दे सकता था? हमने बताया था उनको, मीटिंग के बीच में बताया था उनको कि दंगा आप लोग कराओगे। हमने उनको मीटिंग के बीच में बताया था दिल्ली प्रशासन को, उनके चोटी के पुलिस अधिकारी बीच में बैठे थे, हमने उनको कहा था कि दंगा आप लोग कराओगे। क्यों? लोग हमारे से भी बागी होंगे और लोग तुम्हारे से भी बागी होंगे। वहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। किसान अब अपने घर और खेतों में लौट जाए। हरियाणा के बेटे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। कल की घटना की हर देश प्रेमी निंदा करेगा। हर देशभक्त नागरिक जो भारत की आन बान और शान तिरंगा है, उसके लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कुछ देशद्रोही ताकतों ने इसका अपमान करने का जो कोशिश की, मैं भी अपनी तरफ से उसकी भर्त्सना करता हूं। किसान आंदोलन के शुरू होने से अब तक कई राजनीतिक दल लगातार आंदोलन को लेकर प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं और कहीं न कहीं राजनीतिज्ञों का इनमें अपना सियासी फायदा छुपा होता है।
इस सबके इतर सिर्फ एक अन्नदाता है जो अपने अधिकार के लिए दिल्ली की दहलीज पर गुहार लगाता रहा, लेकिन उसके शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सियासतदानों की नजर लग गई और अपनी चाल में भोले भाले किसानों को निशाने पर ले आए। लेकिन कहते हैं सांच को आंच नहीं, और इसी तरह जल्द ही इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।